नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीते 3 दिन से जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि हरियाणा में 2 बेहद युवा खिलाड़ी जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब सवाल ये है ही नहीं कि हादसा था क्या, सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। सरकार एक्शन में दिख रही है, कार्रवाई कर रही है, कुछ अधिकारी जरूर सस्पेंड किए गए हैं, ऑडिट हो रहे हैं, देखी जा रही हैं स्टेडियम के हालात, रिव्यू हो रहे हैं, समीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में वो 15-16 साल के खिलाड़ी, वो युवा होनहार जो खेलने गए थे और घर नहीं लौटे, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वाकई कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बन सके? और दूसरा सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर वाकई सियासत हो रही है? हरियाणा की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसकी मिसाल दी जाती है, उसकी चर्चा होती है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इन घटनाओं ने, इन दुर्घटनाओं ने उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक नई बहस छेड़ दी है? आखिर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जब 2 बेहद युवा खिलाड़ी, एक बहादुरगढ़ एक रोहतक में, जिनकी ऐसी मौत हो गई, उसके बाद क्या ये सोता हुआ प्रशासन जागेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां आकर मुलाकात की और व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो फिर हरियाणा की ओर से भी पलटवार किया गया। विपक्ष साफ तौर पर इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है। सरकार बता रही है कि वो इस घटना पर नहीं चाहती कि राजनीति हो, लेकिन यह मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। किसने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं, फिर आज चर्चा करेंगे। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले पंजाब तो देख ले, पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तो अपने तो झांक ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने, हर कह दिया जाएगा वहाँ से बैठ, और कांग्रेसिया ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए, इन्होंने मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कम से कम बताए तो ना। दोनों हरियाणा के युवाओं के खिलाड़ियों की चिंता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को वहां के युवाओं की चिंता करनी चाहिए। पूरे नशे की चपेट में पंजाब के युवा खराब हो रहे हैं। वहां के खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर गोली मार दी जाती है, ये कोई जग जाहिर है। और वहां के जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, मैं उनके नाम लेके बता सकता हूं कि किस प्रकार से फेंसिंग के वर्ल्ड चैंपियन, फुटबॉल के वर्ल्ड चैंपियन, कोई चाय बेच के, कोई छोटी दुकान लगा के अपना गुजारा कर रहा है। और किस प्रकार से नशे के विरुद्ध भी अगर वहाँ युवाओं के लिए कोई काम करता है। एक दलजीत सिंह ने एक वहाँ पे अभियान छेड़ा हुआ था, युद्ध नशे के विरुद्ध, उसको खुलेआम गोली मार दी जाती है। वो युवाओं की क्या चिंता करेंगे? सिर्फ राजनीतिकरण ना करें, हमारा तो यही निवेदन है कि बहुत दुखद घटना, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशेर गोगी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक, कांग्रेस। प्रियदर्शनी है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। विकास मेहता इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, इस घटना को लेकर अब तक जितना पानी बह चुका है, जो मौजूदा स्थिति है, जो अधिकारी हैं जिन पर ये एक्शन लिया जा रहा है, जो बात हो रही है सिक्योरिटी ऑडिट की, जो तमाम स्टेडियम के रख रखाव और निरीक्षण की बात हो रही है, लेकिन मूल प्रश्न वहीं खड़ा है कि ये हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन? प्रियदर्शनी जी, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा, देखिए कहीं म्यूट तो नहीं है। प्रियदर्शनी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। एक बार प्लीज, आप मुझे सुन पा रही है तो बोलिए। नहीं, मैं जल्दी से लौटता हूं प्रियदर्शनी आपके पास, जैसे ये ऑडियो वाला मैटर ठीक होता है। शमशेर सिंह गोगी साहब के पास चलते हैं। शमशेर सिंह गोगी जी, ये जो अभी हम मौजूदा
परिस्थिति देख रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, वो तस्वीर देखकर ही दिल दहल जाता है। अब उस पर ये अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, सिक्योरिटी ऑडिट की बात हो रही है, क्या इस हादसे पर सियासत भी हो रही है? आपका सभी दर्शकों को राम राम जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्रवाई अगर हो रही होती तो फिर तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए थी। अभी अभी मैंने आपने 2 बयान सुनाए, एक मुख्यमंत्री जी का, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी का, वो दोनों लॉ एंड ऑर्डर की बात पंजाब की कर रहे हैं। अरे भाई, हादसा हमारे घर में हुआ है और हमारे हरियाणा का ही लॉ एंड ऑर्डर देख लो। तुम स्पोर्ट्स की बात छोड़ के घुमाने की जो बातें हैं वो क्यों कर रहे हो? हादसा क्यों हुआ, इसके लिए न्यायिक जांच आज तक बैठनी चाहिए थी। एक स्पोर्ट्स अफसर पता नहीं वो 11 साल में कितनी बार बदला होगा, कितनी बार चिट्ठी लिखी, पैसे मंजूर हुए हैं, MP लैड से पैसे आए हुए हैं, इसके बावजूद नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है और नियत और नीति की कमी है। अगर इतनी बढ़िया हरियाणा स्टेट है स्पोर्ट्स में और अगर उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर जब वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं तब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? इतने दुनिया भर के पैसे खर्च रहे हैं और बेसिक नीड जो है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। बच्चों को ही अगर मत दे दी जाए, जीतने के बाद तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनको इनाम देते हैं, उससे पहले भी तो उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं चाहिए होंगी। और जिन माँ बाप के बच्चे गए उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे? भगवंत मान जी अगर वहां पे अफसोस करने आ गए तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस वाले और ये भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री जी, आप बच्चों का तो जांच हो जाएगी, वो तो वापस आएंगे नहीं, आप अपनी ही करप्शन की जांच करा लो। ये कोई तरीका बात करने का? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इसमें करप्शन तो जो की है वो सरकार ने की है, जिम्मेदारी सरकार की है। और कोई भी इस देश का नागरिक एक दूसरे के यहां अफसोस करने जा सकता है। इसका मतलब भाईचारा भी इनको कबूल नहीं है। मैं कोई भगवंत मान की पार्टी का नहीं हूं, ना उसका फॉलोअर हूं, लेकिन अगर वो यहाँ पे किसी के दुख में शामिल होने के लिए आया है तो उसको अच्छा कहने की बजाय उसके खिलाफ ही मर जाओ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है किसी के दुख में शामिल होने आए हैं, राजनीति ना करें। नहीं, कहाँ कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, साथ में कांग्रेस वाले भी लिप्त है। मतलब सिर्फ बीजेपी वाले ही मतलब दूध के धुले हुए हैं, बाकी तो सारा देश ही लिप्त है। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री का अपना ही जब से MLA बने हैं आज तक का इसका दे दो ना ब्यौरा, भाई कितना माल बढ़ा है, कितना घटा है, कितनी माइनिंग हुई है, कितने प्लाट कॉलोनियां कटी है, सारी बता दो। ठीक, नहीं तो अलग से डिबेट करके मेरे से पूछ लेना किसी दिन। चलिए, अभी इसी विषय पर रहते हैं एक बार। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिन माँ बाप के बच्चे गए हैं उनका दुख कैसे कम हो, उनके दुख में कैसे शामिल होया जाए, उनको नौकरी भी दो, एहसान मत जताओ, उनका हक बनता है, और उनको फाइनेंशियल मदद भी करो, और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसके लिए ऐसी कोई ना कोई तारीख लिख दो ताकि आने वाले समय में जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मंत्री साहब हैं, चाहे मुख्यमंत्री साहब है, और चाहे वो ऑफिसर साहबान हैं, उनको अकल आ जानी चाहिए भी अगर इस तरह की घटना होगी तो तुम्हारी जिंदगी भी सुखद नहीं रहेगी। अब स्पोर्ट्स अफसर सस्पेंड है, 2-4 दिन के अंदर बहाल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। मैं और जो और बच्चे खेल रहे हैं उनका मनोबल कैसे टूट जाएगा, क्या हालत होगी उनकी, कैसे खेलेंगे वो? और माँ बाप बच्चों को क्यों भेजेंगे? जो छोटे छोटे बच्चों को वहां भेजते हैं, नर्सरी भी है, सब हैं, सबके दिमाग में एक शंका पैदा कर दी इन्होंने। और ये पूरी व्यवस्था है, बीजेपी की आदत है कि जब कोई घटना हो जाए तो उस पर लिपा पोती करो और नई बात शुरू करो। तो मेरी तो इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से वरुण जी, इनको कहो कि इस मुद्दे को अपनी नीयत ठीक करके
और सीधी नीति से काम करो। जो दोषी है उसको सजा दो और आने वाली ऐसी घटना ना हो, इसका इंतजाम करो। न्यायिक जांच होगी तो ही ये सामने आएगा, वरना जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। प्रियदर्शनी जैसी जो है मुझे बताइएगा। हाई कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। ओके, हाई कोर्ट की जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ठीक है, ओके। विकास मेहता जी, ये अब जिस तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं शमशेर गोगी जी, कंपनसेशन के साथ साथ सरकारी नौकरी और ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बन सके इस घटना को लेकर के, आप सहमत हैं इस बात से? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से उत्तर करता हूँ। और दूसरा, जी विकास भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। शमशेर गोगी जी ने जो बात कही है बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी हमारे हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी आपने उनका ध्यान चलाए तो वो सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं कि वो क्यों आ गए यहाँ पे, उन्हें अपना घर संभालना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया एक बार भी, ना ही खेल मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने क्या किया है। सिर्फ स्पोर्ट्स जो वहां का जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है उसे सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस हादसे से पहले रोहतक जिले के कुछ खिलाड़ी कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी मिले थे, और वहाँ एक जो इनके कैबिनेट में मिनिस्टर हैं कृष्ण बेदी जी, उनसे भी मिले थे। इन स्टेडियम की जो हालात हैं, जो वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, उसको सुधारने की मांग कर लेकर आप अपने जो वहाँ के अपने जो आपके रिपोर्टर हैं, आप उनसे पता करवा लीजिएगा। ये फैक्ट की बात है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, हम तो स्टेडियम्स का रियलिटी चेक कर रहे हैं भाई, हम तो जा जाके स्टेडियम्स के रिपोर्ट दिखा रहे हैं टीवी पे इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हो सर। तो मैं तो यही अपनी पार्टी की ओर से यही मांग करता हूँ कि खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश की पहचान है। आज हरियाणा प्रदेश को पूरे विश्व के अंदर खिलाड़ियों के हक के रूप में देखा जाता है। तो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को कम से कम मूलभूत सुविधा, उनको खेलने के लिए अच्छा मैदान, अच्छे उपकरण, अच्छा वातावरण, सब कुछ मिलना चाहिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल इस मामले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दुखद शोक व्यक्त करती है और खिलाड़ियों के परिवार के साथ है। और इस मामले की जांच की मांग को लेकर हम मैदान से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाएंगे। ठीक है। प्रियदर्शनी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी। जुडिशियल इंक्वायरी, कंपनसेशन, सरकारी नौकरी और एक ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बन सके, ये शमशेर गोगी साहब कह रहे हैं। गुड एनफ है? देखिए, गोगी भाई तो और भी बहुत कुछ बोल रहे थे, खैर मैं उसमें बाद में आऊंगी। पहली बात तो ये बहुत ही दुखद घटना है बड़ी सी। किसी भी परिवार से अगर बच्चे की मृत्यु हो तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी पीड़ा किसी भी माता पिता के लिए नहीं हो सकती। ये बहुत पीड़ाजनक चीज हुई है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रवक्ता को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग गोगी जी, इंक्लूडिंग इनेलो के मेरे साथी प्रवक्ता, कोई भी, हम सब में से कोई भी इसका कृपया करके राजनीतिकरण ना करें। क्योंकि जब आप राजनीतिकरण करते हैं इसका, तो कहीं ना कहीं आप छोटे दिखते हैं जब आप राजनीतिकरण करते हैं। और मैं कम से कम गोगी जी से तो ये उम्मीद नहीं रखती हूँ, बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और ये तो खुद ही अपनी पार्टी से पीड़ित हैं, तो इनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है इनकी पार्टी में, क्या नहीं हो रहा। मैं क्या मुख्यमंत्री का हिसाब दूं कि कहाँ उनका क्या है, कहाँ हुड्डा साहब का भी मेरे पास हिसाब है। लेकिन ये मौका नहीं है, ये मौका नहीं है, ये समय नहीं है कि आज हम इस विषय पर बात करें कि किसके पास कितना क्या है। लेकिन ये विषय जरूर बहुत बड़ा है कि दो बच्चों ने, दो युवा बच्चों ने, दो ब्रिलियंट बच्चों ने अपनी जानें खोई हैं और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और सरकार, मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी, हमारे नायब मुख्यमंत्री, पूर्ण रूप से उन बच्चों के साथ हैं। मैं बताऊं, जैसे ही घटना हुई, इमीडिएटली एक्स में आप देखेंगे कि गौरव गौतम जी का आया है, स्टेटमेंट आ गया था इमीडिएट। जैसे ही घटना हुई, विदिन 1 घंटे के अंदर ही आ गया था कि मैंने सस्पेंड कर दिया है उन अधिकारियों को। उन अधिकारियों ने जैसे ही ऑन वीडियो, ऑन रिकॉर्ड है, ये बोला था, गोगी जी थी मेरे साथ उस समय डिबेट पे, तो उस समय
ने इमीडिएटली बोला था कि जिसको कहते हैं कि भाई ये जो घटना हुई है इमीडिएटली बहुत खराब हुई है और ये हम लोगों की लापरवाही है। जिला खेल प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी क्या? बिल्कुल, और इसको कोई लेकिन परंतु की नहीं है। नॉनसेंस हमारी सरकार में बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट किया जाएगा। कॉम्पनसेशन की जहां पर बात की तो आपको भी मालूम होगा वरुण जी, और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि हमने दोनों बच्चों को 5-5 लाख का हमने मुआवजा देने की एक कोशिश पेशकश की है। मुझे मालूम है कि 5 लाख जीवन से बड़ा नहीं हो सकता, दो बच्चे से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद सरकार पूर्ण रूप से साथ है। और हम तो कहते हैं जिस दिन आई थी और जिस दिन मुझे घटना के बारे में पता लगा था, लेकिन हाफ एन आवर मैंने ये बोला था कि ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस है। प्रदर्शनी, क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंसी नहीं है ये? और अगर है तो फिर क्या सिर्फ सस्पेंशन से बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी, सस्पेंशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जड़ तक जाना चाहिए। देखिए, कोई घटना इतनी बड़ी, इतने संवेदनहीन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे हैं, चारों लोग जो हम बैठे हैं इस मंच पे, मुझे नहीं लगता कि इतना संवेदनहीन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे होगा कि उसे ये नहीं समझ में आएगा कि इन बच्चों की कीमत कितनी बड़ी कीमत हो सकती है। तो इसलिए इस बात पे कोई भी हमारा संशय नहीं है, ना ही हम किसी भी अधिकारी को इससे बख्शेंगे, ना ही इसमें सरकार बिल्कुल भी लीनियंट है। हमारा एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन इमीडिएटली हुआ है और आगे भी होगा, और इसमें जांच भी हमने बैठाई है और जांच पूरी तरीके से सार्थक होगी। ऐसी जांच नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि 15 दिन बाद हम भूल जाएं इस घटना को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, अब मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे मेरे को कि शायद मैं राजनीतिकरण कर रही हूँ, लेकिन ये घटनाएं 14 साल के समय पर होती थी। भारतीय जनता पार्टी के समय में ये घटनाएं नहीं हो रही है। राजनीतिकरण उसको बोलते हैं वरुण जी, जब आज भगवत मान जी, उनके जलंधर में 13 साल की लड़की के साथ रेप हो गया और उसको मार दिया गया, उसको छोड़ के वो रोहतक घूम रहे, इसको कहते हैं राजनीतिकरण। इसे कहते हैं राजनीतिकरण। राजनीतिकरण ये नहीं है सर, राजनीतिकरण इसको कहते हैं कि आप पंजाब आपसे संभल नहीं रहा है, वहां के युवा ड्रग्स से मर रहे हैं और यहाँ पे आप शोक पर निकले हैं। ठीक है, ओके जी, शोक प्रकट करने को आ सकता है ना। राजनीतिकरण है, राजनीतिकरण हमने कहाँ किया, एक बात बताइए सर। ठीक है, ओके। शमशेर सिंह गोगी जी, सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतेगी और जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे अधिकारी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखो, मेरी आपके माध्यम से ये प्रियदर्शनी बहन जी बोल रही है कि सरकार ये करेगी, क्या किया आज तक एक हफ्ता हो गया, क्या किया वो बताना चाहिए। सरकार थोड़ी कहेगी कि करेंगे, हम कहेंगे भी क्या करना है। ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या किया आज तक। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, आपने देखा होगा 1-1.5 महीना पहले कैसे भाग के रोहतक गए थे, तब भी एक भारतीय की जान गई। अब 2 भारतीयों की खिलाड़ियों की जान गई है, कोई पता लेने गया? और ये बात बिल्कुल आप लिख लो, 15 दिन के बाद आप डिबेट भी नहीं करोगे और ये मुद्दा ऐसे कैसे रहेगा। आपके कहने से पहले तो मैंने सवाल पूछा शमशेर जी, ये मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, बहन जी को पता है भाई, ये भूल जाओगे आप 4 दिन के बाद। और दूसरी बात ये है कि जो पैसे MP लैड के आए थे उसका टेंडर ही क्यों नहीं हुआ इतने साल तक, क्यों नहीं पैसे लगे हो, क्या कमी थी? कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा और पैसे भी कहीं खर्च नहीं हुए। इसलिए तो नहीं कि क्रेडिट का ही रोड़ा है, सारे काम क्रेडिट के लिए नहीं करने चाहिए। लोकतंत्र में वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, कुछ लोगों की भलाई के लिए, कुछ सेवा के लिए भी काम करना चाहिए। तो और भी अगर चिट्ठी भी लिखी गई कि खस्ता हालत है, लोगों ने ये जाके बताया भी, खिलाड़ियों ने भी हमारे यहाँ पे कमी है, तो सब चीजें होने के बावजूद इतनी भी ज्यादा नेग्लिजेंस क्यों? और जबकि हम पूरे देश को स्पोर्ट्स में नाम देते हैं, और मैंने पहले भी कहा है आपके माध्यम से, भाई
जब हमारे बच्चे जीत के आते हैं तो हम कितनी बड़ी छाती करके कितनी बड़ी बड़ी फोटो खिंचाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे उनकी बेसिक नीड पे ही लगा दो। क्या जरूरत है उनको माड़ा पढ़ाने की? वो बेचारे अगर जिंदा रहेंगे तो ही तो माड़ा पढ़ाओगे। ठीक है। तो आप अगर कुछ करना होता सरकार को तो क्यों नहीं जांच बैठाई? अगर न्यायिक जांच नहीं बैठानी थी, कम से कम खाना पूर्ति करने के लिए किसी अपने बैठा देते किसी की न्यायिक जांच। यहाँ तो एसडीएम जांच कर रहे हैं ना उनकी टीम। एसडीएम की जांच तो वही होती है, सरकारी जांच आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। और मैं तो 5 साल विधानसभा में लड़ता रहा, आपको मालूम है एक किसी घोटाले की किसी बात की जांच हुई हो आप बता दो आज तक रिपोर्ट आई हो? शराब घोटाला तो सरकारी संरक्षण में हुआ था, आई जांच उसकी। तो आप चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी कम से कम होनी चाहिए? मैं कहता हूं हाई कोर्ट की निगरानी में चाहे एसआईटी बना के जांच कराओ, लेकिन इसमें न्यायिक पक्ष जरूर होगा, सरकारी पक्ष होगा तो कोई जांच नहीं होगी। 4 दिन के बाद ये 5 दिन के बाद ये सारे हफ्ते बाद सस्पेंड हो गए हुए भी बहाल हो जाएंगे, क्योंकि अफसरों की पहले ही कमी है। ठीक है, ओके। मैं विकास जी के पास आता हूँ, पहले इसका जवाब लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है प्रियदर्शनी, क्या जुडिशियल इंक्वायरी तक जाने में कोई दिक्कत है जब मामला इतना संगीन है? आप खुद मान रही हैं, अधिकारी मान रहे हैं नेग्लिजेंस की बात। जी बिल्कुल मान रहे हैं, और हमने इमीडिएटली एक्शन भी लिया है वरुण जी, उनको सस्पेंड कर दिया है और उसकी तह तक जाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे गोगी भाई बोल रहे हैं कि 15 दिन बाद उसके पर कोई चर्चा नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये विपक्ष का वैसे भी पार्टी प्रियदर्शनी, आपके ऑडियो में फिर डिस्टर्बेंस आया है कुछ बोलते हुए, एक बार मैं लौट। जी हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ देखिए, मुझे नहीं मालूम, अभी गोगी भाई जैसे बोल रहे थे कि जिसको कहते हैं विपक्ष का काम, हम ये विपक्ष इतने सारे विधायक होने के बाद भी विपक्ष की अपनी हुड्डा साहब की सरकार ये काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हम कर पाएंगे, ये यकीन मैं आपको दिला रही हूँ। और आपको कुछ न कुछ बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। ये देखिए इतना संजीदा विजय है, इस पे आप लोग अगर इस तरीके की राजनीतिकरण करेंगे तो बड़ा खराब लगता है। देखिए ये बड़ा इंसेंसिटिव लगता है। मैं इस बातों को नहीं, इन मुद्दों को नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आज मुझे ये लाना पड़ रहा है, आज मुझे ये लाना पड़ रहा है क्योंकि आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 2023 तक 415 करोड़ रुपए के करीब हम लोगों ने इनाम राशि जो है वो इन बच्चे खिलाड़ी है। तो हमने कहा कि भैया स्पोर्ट्स पॉलिसी की चर्चा देश भर में होती है, बात बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसकी वजह से ये 2 हादसे देखने को मिले हैं। विकास मेहता, इस हादसे पे क्या सियासत हो रही है? 1 मिनट विकास जी, इस हादसे पर सियासत हो रही है या फिर वाकई सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर मौका देखकर राजनीति एक हादसे पर की जा रही है? देखिए, मैं अपनी जो भाजपा की समस्या है बहन जी, मैं उन्हें यही एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो विपक्ष तो देखिए आवाज उठाएगा, विपक्ष जनता की आवाज होता है, तो विपक्ष आवाज उठाएगा। सब ये लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी अभी मुख्यमंत्री की बयान दे रहे थे, खेल मंत्री की बयान दे रहे थे, वो तो सत्संग से नहीं कर रहे थे, वो भी राजनीति ही कर रहे थे। कोई व्यक्त करने कोई कहीं का मुख्यमंत्री भी आ सकता है, ठीक है। मैं तो भगवंत मान जी की पार्टी का नहीं हूँ, मैं भी विपक्ष में हूँ और ना ही मुझे उससे कोई लेना देना, लेकिन ये तो उससे भी सवाल उठा रहे हैं कि वो क्यों आए, उनके प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं, जबकि हमारे हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है कि कितना गैंगस्टरवाद यहाँ पर हावी हो चुका है इस समय। और अगर कोई विपक्ष का नेता कोई आवाज उठाता है या विपक्ष कोई इस तरह की जो आप डिबेट करते हैं, आपके चैनल जो इस तरह के जो मुद्दे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी बहुत जरूरी है सार्थक। लेकिन ये इस तरीके से मोड़ देते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ चर्चा है। जो ये हादसा हुआ है इसका दुख सबको है, और जो हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो आगे उन्हें अच्छा सब कुछ वातावरण मिले, उसके लिए इसकी जांच भी होनी चाहिए। और जो खिलाड़ी साथियों का निधन हुआ है उनके परिवारों को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको हर तरीके से सेटिस्फाई
हरियाणा सरकार को करनी चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था, अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले ही इस मुद्दे पर कि जो एक खिलाड़ी साथी की जिनकी डेथ हुई है, उनके फादर ये कह रहे थे कि 5 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, हमारे खिलाड़ी, हमारा बच्चा चला गया तो हम 5 लाख रुपए से इससे हमें हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा। तो ये हरियाणा सरकार को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी और हरियाणा प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को और मूलभूत सुविधाएं चाहे वो किसी भी क्षेत्र की है वो उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को काम करना होगा, नहीं तो विपक्ष ऐसी राजनीति हमेशा करता रहेगा। ठीक है, हादसों से सबक लेंगे हम प्रियदर्शनी जी, हादसों से सबक लेंगे हम। आ रहा हूँ वही सब आ रहा हूँ। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बताऊं वरुण जी कि अगर इस किस्म का हादसा हुआ है और ये बड़ा करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये बोलूंगी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, भाई गलत हुआ है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, बिल्कुल गलत हुआ है और इसमें और सरकार भी हमारी बिल्कुल सीरियस है। आपने मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुन लिया, खेल मंत्री जी का भी बयान सुन लिया, आज उन्होंने समीक्षा बैठक भी ली है। सारे जिला जितने भी यहाँ पे प्रशासन के है जो खेल विभाग से रिलेटेड है, सबकी पूरी समीक्षा बैठक हुई है बकायदा। अब इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहुत बड़ा है, हरियाणा तो धरती है खिलाड़ियों की। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन खिलाड़ियों को हम मान सम्मान न दें? इन लोगों से कांग्रेस की तो ज्यादा ही मान सम्मान देती है। इनके समय में तो आपको भी मालूम है कि किस तरीके से फोगाट बहन को एक डीसीपी की नौकरी करने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे। हमें ये भी नहीं भूल जाने थे कि इनाम राशि ये कितनी देते थे। जब एक ओलंपियाड जीत के आता था तो ये 5 करोड़ देते थे, हम 6 करोड़। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, वो आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। स्पोर्ट्स पॉलिसी की तो मिसाल दी जाती है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, देखिए वरुण जी, हमने इस समय राई में अपने होते हुए अगर आप खिलाड़ियों का मान सम्मान नहीं करते तो हमने यूनिवर्सिटी हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी बनाई है। ठीक है, शमशेर गोगी जी, शमशेर जी कुछ कहना चाह रहे हैं अंत में। वरुण जी, मेरा कहना ये है कि इसको फालतू की बातों में ना ले जाकर 2 बच्चे तो हमारे शहीद हो गए जी, और मैं अगर कड़वी बात कहूँ तो ये एक मतलब हत्या है, चाहे हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है चाहे कैसे हुई है, लेकिन हमारे और हजारों बच्चे बाकी हैं, कम से कम उनके साथ ये हादसा ना हो, ये इंश्योर करो और इनके माँ बाप की संतुष्टि हो, उनका भी बुढ़ापा कट जाए, कोई ना कोई उनको भी अपने बच्चों को याद करके रोज की रोज रोना ना पड़े, रोटी के लिए मोहताज ना होना पड़े, ये सारा इंतजाम। और भी हजारों बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना है, उसको तो सरकार देखे। सरकार तो बच्चे को देखने नहीं गई आज तक, जीतते हुए का ट्वीट करके क्रेडिट लेने में तो सबसे आगे होते हैं। अब 2 बच्चों की डेथ होगी, हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरों पे सवाल उठा रहे हैं, खुद जाके वहां गोदा। चलिए सर, फिर मूल प्रश्न वही घूमकर आता है और मैं तो कहता हूं अंत में सवाल ये है ही नहीं कि हादसा था क्या, सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो ताकि जो स्पोर्ट्स नर्सरी के नाम से हरियाणा जाना जाता है वो उसी तरीके से आगे बढ़े और कार्रवाई ऐसी हो जो मिसाल बने। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।